जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मातृकानिकमिव वदनं श्रीनर्मदेश्वराय नमः पार्थिवेश्वराय नमः। दीपं गृहाणदेवेश त्रैलोक्यं जनिरापहं देवाय परमात्मने त्राहि मां
नंदामा अवशिष्टा परापतकरभ्ये ब्रह्मसमूर्तिते गच्छामि द्राणपवत्समामि काञ्चनो विदयता नरेन्द्रो वः शर्मजतो ग्रावः महाकांत्याच गौरीष्ठ्याच महासुत्याच इत्यादि
Dewa,
शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेव सर्वे कामाय काले जाना गुरतो जस्तामा सर्वे कामे वैनामे सर्वे जाना गुरतेना विकिञ्चति चलो नहीं अभी थोड़ी देर से मैं कॉल करूँगा। हाँ अच्छा भगवान थोड़ा बहुत इससे बात करिए ना हमारा बजा हुआ है परिमाचमे 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 नामिमाचमे विदंचमे विदितमे जनेन गमन्तामा सत्यंचमे दसाचमे जगचमे धनंचमे संचमे माचमे पीडाचमे दोषचमे जातंचमे नैकमानिचमे सुरतंचमे सुविदंचमे जनेन गमन्तामा रिकणंचमे रजंचमे मंत्रे नामेचमे जीवाचमे जिनसायकंचमे नगरंचमे भयंचमे सुभयंचमे दैनंचमे रूप चमे जनेन कल्पन्तामा भीरंचमे दवाचमे माघाचमे तिलाचमे कल्वाचमे प्रियंगोचमे नवचमे श्यामाकाचमे नीलाराचमे गोधूमाचमे मधुराचमे जनेन कल्पन्तामा अस्माचमे मृतिकाचमे प्रदाचमे जगदाचमे वनस्पतिचमे हिरण्यंचमे यश्चमे श्यामंचमे लोहंचमे सीतंचमे तवचमे जनेन कल्पन्तामा अग्निचमापचमे वायो अनसमूर्वद्रह्मा गोत्राणि शास्त्रागानो देवदीरात्मन्यरुद्रादितुलनाकाकादिवोदस्मागुंसेना अवृतयो यन्त्रागानेताभ्यर्थनलक्ष्णाः पुरएत सोमहादेवतेनामृतो यन्त्रब्रह्मा इन्द्रस्य विष्णो वर्णसराज्ञ आदित्यानां मन्दावसर्धं ब्रह्मा महामनसां जगत
भगवते श्री नरपदेश्वराय नमः पार्थिवेश्वराय नमः ओम प्रजापते तेरा ओम भेट स्वाहा ओम चंद्राय प्रदे नमो प्रदे साम्राण प्रदे शकुरो प्रदे आगोजात ओम वैकाना पानो चित्रं चक्रो दे मनसो वासुदेवं प्रपदमे तद्धा नमो प्रदे भूर्भुवः एक बार मुझे गायत्री दयालुते सदाब्दा चकाकया विद्यावता कृत्वा देवमदा नाम गोविंदो मददंतः ददादिदारु जय भगवान मानवो निर्जने मानाय मानवो मानवे वेदिका मानवो विरांतवानो पतिने कुंतां कृत्वा पामे नमो हिरण्यवाय तेनाने त्रांते नमो नमो केभ्यो व्यापसुनाम दे नमो नमः श्री मदेवनाम दे नमो नमो चमे सुब्रजने नंदी जमे जमे गणंता मानवे जमे 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 विश्वान पार्थवेश्वर प्रियता चमयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवधराय च कर देगा पार्थवेश्वर को ओम पक्षाय नमः ओम मासाय नमः ओम आयनाय नमः ओम वर्षाय नमः चमे धर्म चमे कर्म चमे तेन चमे परोग चमे शरीराण चम आयु चमे जरा चमे जमेन गमन्तां मादे गंजम आधुरत्यं चमे मनु चमे भाव चमे चमे ओम निराय नमः ओम तीर्थाय नमः ओम सुधाय नमः
नंदी बाबा नंदी महाराज नंदी का नाम धरा है। आपकी सेवा में लगे रहते हैं। कोई चर्चा नहीं, क्योंकि जो आज की रचना है, आज की जो लेखनी की शक्ति है, लेखनी का जो सामर्थ्य है और मन का मनोदशा का जो स्तर है वो वैसा नहीं है। हम कुछ बोलते इसलिए हैं कि लोगों को अच्छा लगेगा। प्रवचन हो रहा है, लोग बड़ी तालियां बजा रहे हैं, खूब नाच रहे हैं। अरे तुम मनोरंजन करने आए हो कि मनोमार्जन करने आए हो? कथा में नाचने का क्या मतलब है जी? ठीक है, वो नृत्य एक भक्ति का ही अंग है, मानता हूं मैं, लेकिन वैसी स्थिति आपकी तो है नहीं, वैसी अवस्था को प्राप्त भी तो होना चाहिए। मीरा नाचती थी, पग घुंघरू बाद मीरा नाची, और लोक लाज का त्याग करके मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा तो बने आप, मीरा बनने पे नाचने में कोई बुराई नहीं है। विष का प्याला पीने का सामर्थ्य है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अनावश्यक ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यह संगीत जो है भगवान के प्रति समर्पण का स्वरूप है। हमारी प्रत्येक रचनाएं भगवान के प्रति समर्पण का भाव प्रस्तुत करती हैं। गोस्वामी जी का यही भाव है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? स्वांतः सुखाय, अपने स्वांतः सुख के लिए यह लिखा जा रहा है। कोई प्रदर्शन का भाव नहीं, कोई पुरस्कार की प्राप्ति के लिए रचना नहीं हो रही है, इसलिए विश्व वंदित हो गई। हमारी रचना में, हमारे वक्तव्य में अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए वह सिद्ध नहीं हो पाती। प्रसिद्ध तो हो जाती हैं, सिद्ध नहीं हो पाती। तो भगवान की कृपा से नाग पत्नियों ने कहा कि क्षमा याचना करो। नाग ने मना कर दिया, काली ने, कि नहीं नहीं, निग्रहम अनुग्रहम निग्रहम वा, जो करना चाहिए आप करिए। और भगवान ने उसके ऊपर खूब नृत्य किया। बाहर निकले, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तो सूरदास लिखते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान नृत्य करते हुए बाहर आते हैं और अद्भुत एक नाम हो गया। बोलिए नाग नथैया भगवान की। नाग को नथ के बाहर निकले और काली नाग को आदेश दिया कि अब यहाँ से चले जाओ। रमणक द्वीप में, जहाँ से वह छोड़ करके इधर छुपा हुआ था आके यमुना जी के हृदय में, उसकी भी एक अलग कथा है। गरुड़ जी के भय से आके छुपा हुआ था। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि अब भय नहीं होगा, अब मेरे पद चिन्हों के प्रभाव से गरुड़ आपका अहित नहीं करेगा, आप चले जाइए यहाँ से। हमारी गौ माताएं जल पीती हैं, विषाक्त जल पीने से उनका अहित होने लगा है, आप यहाँ से चले जाइए। काली नाग को भेज दिया और भगवान की यह दिव्य लीला प्रस्तुत की गई। के वृक्ष बन गए थे गंधर्व कुमार, उनका स्पर्श किया और उनको स्पर्श करके मुक्त किया भगवान ने। स्तुति कर की यमलार्जुन। मणिग्रीव और नलकूबर, ये दो गंधर्व कुमार थे। इन्होंने भगवत स्तुति के साथ में अपना जीवन धन्य किया। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, स्तुति की भगवान की, कि हमारे जीवन का संपूर्ण समय आपकी सेवा में, आपके दर्शन में, आपके कथा को सुनने में व्यतीत हो, ऐसी हमारी कामना है, हमारी प्रार्थना है आपसे। तो इन लीलाओं के माध्यम से विभिन्न जीवों का उद्धार किया भगवान ने। और एक बार की बात है, फल बेचने वाली आई गोकुल में, फल ले लो फल ले लो। पहले गांव में फल बेचने वाली आती थी,
दही दूध भी, दही बेचने वाली भी आती थी, चूड़ियाँ बेचने वाली हमने बचपन में देखा है, दही ले लो, दही सिर पे दही लेके आती थी। तो दही के बदले में अन्न दिया जाता था। गांव में तो पहले अन्न ही होता था, धान गेहूँ आदि लेके जाते थे, ले लो। भगवान ने सुना कि फल बेचने वाली आई है तो दौड़ के गए, अपनी उजली में अन्न लेकर के आए। और अन्न बालक के उजली में अन्न क्या बचेगा, 2-4 दाने जाते जाते सारे के सारे नीचे गिर गए। फल बेचने वाली ने भगवान के दर्शन किए और दिव्य दर्शन प्राप्त करके अपना जीवन धन्य किया, जीवन का परम फल प्राप्त किया और सामान्य फल को बिखेर दिया सबके बीच में, खा लीजिए आपका है, हमें तो परम फल प्राप्त हो गया। क्योंकि वो बेचने वाली नहीं थी। बेचने वाला भक्त नहीं होता है, व्यापारी होता है। नवई भृत्य सवई वणिक, प्रहलाद जी क्या कहते हैं, वो भृत्य नहीं है, वो बनिया है। अरे कुछ हमने दिया, हमने लड्डू चढ़ाए, श्रावण के महीने में शिव जी को दूध की धारा दी और अपनी इच्छा व्यक्त की, अपना मनोकामना अपनी रखी, ये पूरी हो जाए हमारी, तो कुछ दिया और कुछ लिया, ये तो व्यापार है। चुपचाप सेवा करो बिना कुछ कहे। आपको पता है दास और सेवक और नौकर में क्या फर्क होता है? सेवक और नौकर, नौकर 10 बजे आता है, शाम को 4 बजे ताला बंद करके चला जाता है। उसके बाद मालिक मरा जिया उससे कुछ लेना देना नहीं। चाकर मतलब नौकर और चाकर, नौकर की एक समय सीमा होती है, इतने समय तक नौकरी करनी है, पुनः वापस जाना है। लेकिन जो सेवक होता है, जो चाकर करने वाला होता है, उसकी कोई समय सीमा नहीं होती। मीरा कहती हैं कि हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, हमें अपनी चाकरी प्रदान करिए। बड़ा सुंदर पद है, गोविंद लला। जमुना जी के जल को प्रदूषित करता था, जल तत्व का शोधन किया भगवान ने। 5 तत्व शोधन करते हैं बाल लीलाओं के माध्यम से। यमुना जी के जल को शुद्ध करने के लिए भगवान जल के अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ पर नाग पत्नियों ने देखा, अद्भुत रूप दर्शन करके मोहित हो गई, भगवान की स्तुति करती हैं और निवेदन करती हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, मेरा पति बड़ा ही क्रूर है, बड़ा ही क्रोधी है और बलवान भी है। आपका श्री विग्रह बड़ा कोमल शरीर है आपका, आप चले जाइए यहाँ से, कहीं जग जाएगा तो बड़ा क्रोधी है, आपका कोई अहित न कर दे। भगवान ने कहा नहीं, मैं जगाने ही तो आया हूँ। पूंछ पे लात मारी और काली नाग विष ममन करते हुए लाल लाल रक्ताभ नेत्रों से भगवान को निहारने लगा। बार बार अपनी पूंछ में लपेटने का प्रयास करता है, भगवान उछल के बाहर आ जाते हैं और इतनी जोर से फिर उसके माथे पे जाकर के नृत्य किया कि नाग पत्नियों को लगा कि अब इसके प्राण निकलने वाले हैं। कहा कि माफ़ी मांगो, क्षमा याचना करो, नहीं तो आप चले जाओगे, आज आपके प्राण नहीं बचेंगे। काली ने कहा कि मैंने अपराध कौन सा किया, मैं माफ़ी क्यों मांगू। एक विचित्र पात्र है श्रीमद् भागवत का जो क्षमा याचना नहीं करना चाहता। काली ने कहा कि मेरा अपराध क्या है, ये मेरे स्वभाव का एक हिस्सा है। क्रोध करना अतिमन्यु सर्प का लक्षण है। अधिक क्रोध करने वाला ही सर्प होता है। चक्षुश्रवा भी सांप को कहते हैं, आँखों से सुनता है। सांप अपनी कान से नहीं सुनता, चक्षुश्रवा, आँखों से 2 क्रियाएं उसकी संपाद, देखना भी और सुनना भी, दोनों कार्य एक आँखों से ही होते हैं। काली ने कहा कि हमने अपराध क्या किया है, भगवान ने ये पूरी सृष्टि परमात्मा की है, अगर ये भगवान है तो इन्हें जानना चाहिए कि इनकी सृष्टि का मैं एक हिस्सा हूँ और जो मेरा स्वभाव है, क्रोधी स्वभाव, विष वमन करने वाला स्वभाव, वो स्वभाव किसने दिया? आप ही ने दिया। सांप में विष आपने दिया। सबके भीतर जो भी विष
गुण दुर्गुण का जो समावेश है आपके द्वारा हुआ है। मृग के भीतर कस्तूरी आपने प्रकट की, कोयल को मीठी वाणी आपने दी, काग को कर्कश स्वर आपने दिया, तो सब आप ही का दिया हुआ है। तो अब मेरा स्वभाव है, तो इसमें मैंने स्वभाव का प्रदर्शन किया। अपराध कैसे हुआ? मेरा क्या अपराध है इसमें? इसलिए भगवान को काली नाग सीधे बोलता है, अनुग्रहम निग्रहम वा मन्य से तद विधेहिनः। आप या तो मेरे ऊपर अनुग्रह करिए और नहीं तो मेरा निग्रह करिए, मैं दोनों के लिए रेडी हूँ। मारो या छोड़ दो, आपकी इच्छा। ये भी एक भक्ति का ही लक्षण है, ये विशेष भक्त का स्वरूप है। दर्शन का ही, कृष्ण दर्शन लालसा, उनके दर्शन की ही जीवन का परम उद्देश्य है, भगवान का दर्शन उनके जीवन का। तो ये बाल लीलाओं का विशेष वर्णन किया भगवान ने। एक बार मृत्तिका भक्षण की भगवान ने, पृथ्वी तत्व का शोधन किया, जो मैंने आपसे पहले निवेदन किया था। भू तत्व का शोधन किया, भू तत्व के शोधन में मृत्तिका भक्षण लीला की भगवान ने, मिट्टी खा ली। ऐसे बच्चे मिट्टी खाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे मिट्टी उठा के खा जाते हैं। भगवान ने ये मिट्टी खाई और मिट्टी खाने के बाद जब मुंह दिखाया आ करके, तो आज ऐसे ही किया तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया वहाँ यशोदा मैया ने। सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थानुस चखम दिशः, संपूर्ण विश्व का दर्शन किया, ब्रह्मांड का उनके मुख में दर्शन किया। और इस प्रकार से लीलाओं के बीच में एक बार यशोदा मैया ने विचार किया कि ये मक्खन की चोरी करता है। मक्खन का चोरी मतलब क्या है? मटकी क्या है? मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, हमारे जीवन में मोहग्रस्त जीवन है। जब तक मोह नहीं नष्ट होगा मक्खन नहीं मिलेगा। भगवान की प्राप्ति मोह नष्ट होने के बाद ही होती है। ये मोह की जो मटकी है, मटकी फूटेगी तभी भगवान का दर्शन होगा, भगवान मिलेंगे, सुलभ होंगे। आसक्ति है, गोपिकाओं की आसक्ति को समाप्त किया। वस्तुतः गोपिकाओं में आसक्ति क्या हो सकती है? मेरे लिए, आपके लिए भगवान ने ऐसी लीला की। गोपिकाएं तो पूर्ण रूपेण भगवान के प्रति समर्पित हैं। मटकी में, मक्खन में और दूध दही में उनकी आसक्ति क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन इन संसाधनों को समाप्त करने के बाद ही भगवान में मन लगेगा। कल प्राकट्य, श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान अवतरित हुए और बाल्य लीलाएं होती हैं। ये सामान्यतः प्रत्येक घर में बाल्यावस्था में बच्चे ऐसा करते हैं। लेकिन भगवान की बाल लीला में विशेषता क्या है? बच्चे तो हमारे घर में भी जन्म लेते हैं, उत्सव होता है कुछ दिनों तक, बराबर तो नहीं होता। लेकिन भगवान की लीला का विशेष स्वरूप सिद्ध होता है कि वहाँ प्रत्येक दिन लीलाओं का उत्सव होता है। एक दिन नहीं, हमारे यहाँ उत्सव घटता है, उत्साह प्रतिदिन क्षीणता को प्राप्त होता है, क्षय को प्राप्त होता है, लेकिन वहाँ उत्साह बढ़ रहा है। हम रोज खुश नहीं रह सकते, प्रत्येक क्षण हम खुश कहाँ रहते हैं। आज केक काट लिया, केक खाते समय जो जीवा को सुख मिला हो, उसके बाद फिर तो दुख ही आ गया। फिर अपेक्षाएं बढ़ने लगी, बच्चे बड़े होने लगे, धीरे धीरे अपेक्षाएं, धीरे धीरे जो है दुख बढ़ने लगा, लगाव भी बढ़ने लगा। जो अपनत्व की भावना अपने लोगों में उस बच्चे में थी वो धीरे धीरे घटती है। वो बड़ा होगा तो और घट जाएगी, बहू आ जाएगी तो और घटेगी। ये सामान्य नियम है, संसार का नियम है। हमारी आसक्ति है इसलिए वो घटती है, प्रेम नहीं है इसलिए बढ़ता नहीं है। वो प्रेम में वृद्धि होती है, आसक्ति में वृद्धि नहीं होती। आसक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती है। मोह के कारण जो लगाव है वो नाश को प्राप्त होता है, क्योंकि वो नश्वर है, वो अस्थायी नहीं है।
प्रेम शाश्वत है, इसलिए प्रेम भगवान का स्वरूप होता है। प्रेम क्या है? श्री नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने प्रेम की परिभाषा बताई। प्रेम का क्या कहते हैं, किसे कहते हैं प्रेम? जो आजकल समाज में दिख रहा है वो प्रेम है क्या? नहीं, वो प्रेम नहीं है। देवर्षि नारद कहते हैं गुण रहितम कामना रहितम प्रत्यक्षणम वर्धमानम। जो गुण से रहित हो, जो कामना से रहित हो और रोज बढ़ने वाला हो। ध्यान दीजिए, प्रेम की परिभाषा में एक श्रेष्ठ लक्षण है रोज बढ़ना, वो घटता नहीं है कभी भी। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, दूसरी जगह भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं अनिर्वचनीयम, जिसका जो वचनों से प्रकट नहीं किया जा सकता है, जो अपनी वाणी का विषय नहीं है, वही प्रेम है। अब अगर हमने किसी को बोला कि गुरुजी हम आपसे प्रेम करते हैं, आप अपने घर में पत्नी बच्चों से कहते हैं हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम अभिव्यक्त होता ही नहीं है। प्रेम वाणी का विषय नहीं है। कैसे? जैसे मूक व्यक्ति को, गूंगे व्यक्ति को पूछा जाए कि गुड़ का स्वाद कैसा है, तो गूंगा व्यक्ति क्या बताएगा? मूका स्वादनवत। जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद नहीं पता होता, वैसे ही प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणपतये नमः। श्री सिद्ध सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रेम अयनि श्री राधिका प्रेम वरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालन द्वंद्व। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत अखंड हो। मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री विश्वनाथ की जय हो। अन्नपूर्णा माता की जय हो। काल भैरव भगवान की जय हो। काशी धाम की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। गीता धाम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। लटियाल मात की ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। महाकाल भगवान की जय हो। नमः श्री पार्वती पतये
हर हर महादेव। त्रेच कक्षे दिव्य स्वरूप है भगवान का। बामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिः स्वैः स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भुक् बालकेली। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं विव्रत वेणुम, वेणु भगवान धारण किए हुए हैं। वेणु बांसुरी मुरली सबका अलग अलग अर्थ है, यहाँ वेणु शब्द है। भगवान वेणु धारण किए हुए हैं। और एक विचित्र बात यह है, हम बचपन में हाथ में ही सब खाते थे ना, सब बच्चे करपात्री होते हैं, सभी अपने हाथ में ही सब दही भात जो मन किया लेकर के। तो भगवान तो लीला पुरुषोत्तम हैं, अपने हाथ में दही भात लिए हुए हैं, ग्वाल बालों के साथ में ठिठोलियाँ कर रही हैं और खूब आनंदित होकर के बैठे हुए हैं बीच में। सुदामा, बिल्व मंगल, मधु मंगल, मन सुख आदि जो सखा हैं भगवान के आवृत किए हुए, जैसे कोई भ्रमर कमल दल के बीच में बैठा होता है, जैसे आकाश में चंद्रमा विराजमान होते हैं, ऐसे भगवान ग्वाल बालों के बीच में विभूषित हो रहे हैं। और प्राकृत शिशु की, प्राकृत बच्चों की तरह कोई अलौकिकता नहीं, सामान्य भाषा, सामान्य व्यवहार। यही तो भगवान की मुस्कान ही तो माया का विस्तार करती है। आपको पता है, माया हास बाहु दिक्पाला। भगवान का जो हास्य है वो माया का विस्तार करता है। भगवान ने मुस्कुराया तो समझो कि सब मामला जो है, कितने बड़े योगी हो, ज्ञानी हो, उनका ज्ञान, उनका ज्ञानाभिमान सब समाप्त हो जाता है, ज्ञान का अभिमान सब नष्ट हो जाता है। आर्यावर्त भारत के अतिरिक्त दुनिया के किसी भी कोने में विविध संसाधनों का उपयोग हमारे जीवन में सफल हो सकता है, लेकिन भगवत कथा, भगवान की चर्चा, यज्ञादि कार्य, यह केवल भारतवर्ष में ही सुलभ है। अपने विभिन्न क्रियाओं को यज्ञ से जोड़ने का सामर्थ्य, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को भगवान के लिए समर्पित करने की योग्यता केवल भारतवर्ष में और भारतवर्ष के मानव जीवन को ही यह प्राप्त है। स्वर्गादि लोकों में भगवान की कथा नहीं होती। जिन लोगों की हमारे यहाँ चर्चा होती है, खूब प्रशंसा होती है, कोई भी मरता है, जब मृत्यु होती है किसी की, तो तस्वीर बनाने के साथ उसकी फ़ोटो में स्वर्गीय अमुक लिखा जाता है। यानी कि हमारे जीवन में स्वर्ग का बड़ा महत्व है। हम बहुत स्वर्ग को बड़ा मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग जाना एक बहुत बड़ी लॉटरी लगना है, जीवन का बहुत बड़ा साफल्य है स्वर्ग की प्राप्ति। लेकिन सज्जनों, हमारे यहाँ वेदों में स्वर्ग को सामान्य स्थिति बताया गया। स्वर्ग कोई विशेष अवस्था की प्राप्ति का नाम नहीं है, स्वर्ग कोई विशेष स्थान का नाम नहीं है। स्वर्ग से भी बड़े बड़े ऊंचे स्थान हैं जो भक्तों को, दिव्यात्माओं को प्राप्त होते हैं भगवान की कृपा से। अब चूंकि हम स्वर्ग से ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए स्वर्ग की महिमा मंडन करते हैं। स्वर्ग जाना है, स्वर्ग कामना के लिए यज्ञ करते हैं, स्वर्ग कामना के लिए तमाम आदि कार्य करते हैं। कामना बहुत छोटी है। स्वर्ग यशोदा मंथन कर रही है, तभी एक गोपी ने आवाज़ लगाई कि अरे यशोदा, दूध उबल रहा है। चूल्हे पे छोड़ दिया था, दौड़ के गई, भगवान को उतार दिया नीचे, दौड़ के गई। अब श्री कृष्ण प्रभु ने विचार किया कि ये मैया को क्या हो गया। ब्रजवासी संत कहते हैं कि साधन के पीछे दौड़ना ये यशोदा का धर्म नहीं।
साध्य को नीचे उतार के दूध के पीछे दौड़ना, ये कौन सी बुद्धिमानी है? कौन सी ये बहादुरी का काम है? और ऐसा विचार करके जो मथानी रखी हुई थी उससे जोर से मटके पे मारा, सारा दूध बिखर गया। माता यशोदा क्रुद्ध होकर के, यशोदा मैया उनके पीछे दौड़ने लगी छड़ी लेकर के, यष्टि लेकर के कि आज मैं तुझे मारूंगी, छोड़ूंगी नहीं। माता यशोदा पीछा कर रही हैं और भगवान श्री कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं। अद्भुत लीला, जिनके नाम स्मरण से काल भयभीत होता है, जिनका नाम स्मरण दुनिया के सबसे बड़ी औषधियों में अग्रगण्य है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के भय से भाग रहे हैं। संपादन है, ऐसी लीलाओं का दर्शन हम कल करेंगे भगवान के 10वें स्कंद के पंचाध्यायी के माध्यम से। तो यहीं वाणी को विश्राम देंगे, आरती होगी। कुछ क्षण के लिए हमारे साथ आप सब सनातन जय घोष करेंगे। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, भारत मंदिरों की मर्यादा, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री विश्वनाथ भगवान की, अन्नपूर्णा माता की, श्री काल भैरव भगवान की, श्री बटुक भैरव भगवान की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, लटियाल माता की, गीता भवन के समस्त देवी देवताओं की, ओंकारेश्वर भगवान की, महाकाल की, काशी धाम की। नमः श्री पार्वती पतये हर हर महादेव। चाकर राखो जी, चाकर रहसु, बाग लगासु, चाकर रहसु, बाग लगासु, नित नित दर्शन पासु, वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में, गोविंद गासु जी, चाकर राखो जी। भगवान कहते हैं, भगवान से मीरा कहती हैं कि हमें चाकरी प्रदान करिए। नौकर के लिए स्वामी समय से वेतन देता है, 10,000 5,000 महीने में दे दिया, लेकिन जो चाकर होता है उसके योगक्षेमम वहां में हम उसके लिए हर समय ध्यान रखते हैं। गठरी तो बांधे नहीं, मांगत हो सकुचाए, ताके पीछे हरि चले, कहीं भूखा न रह जाए। संत कहते हैं भगवान भक्त के पराधीन होते हैं, चाकर के पीछे उनका पूरा ध्यान रहता है कि कहीं दुखी न रहे, कोई पीड़ा न हो इससे। तो आज चाकरी स्वीकार की, फल बेचने वाली समर्पित हो गई। और इस प्रकार से ब्रजमंडल में, गोकुल में चर्चा होने लगी कि यहाँ राक्षस आ रहे हैं, उत्पात हो रहा है। तो चलो अब ब्रजमंडल को कोई ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ इन राक्षसों का प्रकोप नहीं है। हे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे
नारायण वासुदेव देव प्रियो सबसे जग के निराले नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान। फिर वत्सासुर नाम का राक्षस वहाँ भी आया, बछड़े के रूप में भगवान ने उसका उद्धार किया। इस प्रकार से अघासुर नाम का एक बार वत्स चारण करने के लिए भगवान गए हुए हैं और बड़े विशालकाय अजगर के रूप में राक्षस आया। सारे ब्रजवासी उसके मुख में प्रवेश कर गए गुफा समझ के, लेकिन भगवान ने ब्रजवासियों का उद्धार किया, उनको मुक्त किया। और अघासुर को भी भगवान की एक मर्यादा होनी चाहिए। ब्रह्मा जी को शंका होने लगी कि ये कृष्ण परमात्मा नहीं है। कृष्ण कैसे परमात्मा हो सकते हैं जो ग्वाल बालों का जूठा खाते हैं? वस्तुतः आप ध्यान दीजिए, ये ब्रह्मा जी की शंका नहीं है, ये भगवान की लीला के विस्तार का एक प्रयोजन है, कारण है। ब्रह्मा जी को शंका नहीं हो सकती, लेकिन शंका नहीं होगी तो लीला का विस्तार कैसे होगा? इसलिए ब्रह्मा जी ने सशंकित होकर के वत्स का हरण कर लिया। ग्वाल बालों ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया बछड़े, पहले बाल्यावस्था में भगवान ने 7 वर्ष तक बछड़ा चारण किया, वत्स चारण, गोचारण नहीं किया, वत्स। मैं बोलने थोड़ी जाऊंगी। गोपियों ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ये विचित्र है आपका लाला। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः। स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः। मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्। गोपियाएँ कहती हैं, एक गोपी कहती है कि हे यशोदा, मैं जब गोदोहन काल में कन्हैया को बुलाती हूँ कि कन्हैया आजा बछड़े को खोल दे, मैं गाय दूहने जा रही हूँ, बछड़े को खोल दो, कुछ मेरी सहायता कर दो, तो बोलता है कि मैं तेरा नौकर हूँ क्या, मैं क्यों करूँ, तू अपना काम खुद कर। जब गोदोहन काल में बछड़े को खोलने के लिए निवेदन करते हैं तो नहीं खोलता है, और असमय में जाके बछड़े को खोल देता है। असमय मतलब 4 बजे दोहने का समय है, 6 बजे, 3 बजे ही शाम दोपहर में खोल देता है, सारा दूध बछड़ा पी जाता है। वत्सान मुंचन क्वचित असमय। यशोदा मैया ने कहा कि तो क्रोध क्यों नहीं करती हो, डांटती क्यों नहीं हो? तो गोपियाँ कहती हैं कि डांटती तो हूँ, लेकिन जैसे ही क्रोध करते हैं हम उनके ऊपर, तो अपनी जो दांत मोती जैसे दांत दिखा देते हैं हंस करके, तो हमारा सारा क्रोध खत्म हो जाता है। क्रोध आता ही नहीं है कन्हैया के ऊपर। कि इस अवतार में प्रति उपकार करूं का तोरा। जानकी को ढूंढ के जब हनुमान जी आते हैं तो भगवान गले लगाते हैं। वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे, बड़ा अद्भुत प्रसंग आता है। भगवान ने उन्हें गले लगाया हनुमान जी को और कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, भरत की तरह प्रिय हो। ईश सर्वस्व भूतस्तु परिस्वंगो हनुमतः। वहाँ एक श्लोक आता है वाल्मीकि रामायण में, परिस्वंग मतलब गले लगाना। भगवान ने जिसको गले लगाया मतलब समझ लीजिए कि अपना सर्वस्व दे दिया, अब कुछ नहीं है राम जी के पास देने के लिए। तो हनुमान जी से कहा कि तुमने इतना बड़ा कार्य किया, आज मेरे जीवन का सर्वोत्कृष्ट कार्य आपने किया है, क्या चाहिए आपको? मुझे तो समझ में नहीं, मैं क्या दूं आपको? हनुमान जी ने कहा कि इस समय तो सेवा का अवसर मिला, मैं चाहता हूं कि जब आप आएँ तब हमें सेवा का अवसर मिले। और वही वंशस्तु भगवान रुद्र, हनुमान जी ही बांसुरी वेणु बन के आए। हम आपको प्रणाम करते हैं। तडिदम्बराय, बिजली की तरह पीताम्बर लहराते हुए आपके श्री विग्रह में सुशोभित हो रहा है। और गुंजा वतंस कुंडल में जो गुंजा अवतंस कुंडल है, ये पुष्प लगे हुए हैं। सिर पर
मोर पिछ धारण किए हुए हैं, वनमाला से विभूषित हैं आपका श्री विग्रह। बेंत लिए हुए हैं, वेणु अपने कमर में खोस के रखे हुए हैं, लगा के रखे हुए हैं। इस प्रकार से आपका श्री विग्रह विभूषित हो रहा है। इसलिए हे परमात्मा, हमने अपराध किया है, आप हमें क्षमा करिए। में ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति को शक्तिमान सिद्ध करने वाली माता जगदम्बा राधा का वह निवास स्थान है, वह क्रीड़ा स्थली है, दिव्य वृंदावन श्रीधाम। इसलिए श्रीधाम बोलते हैं वृंदावन। श्रीधाम मतलब, श्री मतलब राधा, और श्री राधा का धाम है, इसलिए श्रीधाम है। लागो वृंदावन को। मीरा जी कहती हैं कि वृंदावन से अच्छा तो कोई स्थान हो ही नहीं सकता, जहाँ एक छोटा व्यक्ति भी जाति बंधन से मुक्त होकर के, जाति बंधन से ऊपर उठ करके, विचारों की संकीर्णता का त्याग करके एक ही शब्द बोलता है, राधे 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 राधे। ऐसी कोई दूसरी जगह हो ही नहीं सकती। कौन जगह होगी ऐसी? यह शैव महेश्वरी अग्नि तत्व के अधिष्ठात्री देवता कौन है? माता पार्वती जगदम्बा है। वायो सूर्य, वायु तत्व के अधिष्ठात्री देवता भगवान सूर्य हैं। क्षितेरीशः, पृथ्वी तत्व के अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव हैं। और जीवनस्य गणाधिपः, जल तत्व जिसको जीवन कहा जाता है संस्कृत में, जीवन जल का पर्यायवाची शब्द है। जीवन यानी जल तत्व के अधिष्ठात्री देवता भगवान गणपति हैं, गणेश जी। पंच तत्वों का पोषण करने भगवान अपनी लीला के माध्यम से भी आते हैं। ये भी मुख्य कारण है, क्योंकि तत्व नहीं रहेंगे तो जीव कहाँ रहेगा? आप ध्यान दीजिए, भगवान को जगत नियंता भी कहा जाता है, जगत सृष्टा भी कहा जाता है, जगत संहारक भी। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विषम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तदेव ब्रह्म। तैत्तिरीयोपनिषद तीसरी वल्ली का पहला अनुवाद। भगवान को क्या कहते हैं? सर्जक, पालक और संहारक। तो लेकिन जहाँ चला जाता है वहाँ अंधकार कहाँ रहेगा? जिनके वचनों से, जिनके ज्ञानमय वचनों को सुन करके योगियों का जीवन धन्य होता है, भवसागर से तरण होता है, उनके श्री विग्रह को देख करके अज्ञान का अंधकार कहाँ टिकेगा? अंधकार रहता ही नहीं है। जहाँ श्री कृष्ण पहुँच जाते हैं अंधकार समाप्त। करती थी। हमारे घर में कल आया और मेरी बेटी सोई हुई थी, चारपाई पे, खटिया बोलते हैं ना, खाट पे सोई हुई थी। विश्व
द्यावा भूमि विनयनेका हरि एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो चरणकमले पुष्पाञ्जलि समर्पयामि ध्यानिकानि च पापानि च मां